नमस्ते दोस्तों, मैं मयंक आप सबका स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल ईडू मयान में, जिसका मकसद सिविल सर्विसेज जैसे एग्ज़ाम के लिए हर सब्जेक्ट को सिंपल, क्लियर, एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनाना है। इसी कड़ी में हम लोग आज एम लक्ष्मीकांत के पहले चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखेंगे। जैसा कि हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो हम जानते हैं कि किस तरह से हमारे संविधान का डेवलपमेंट हुआ, हमारे संविधान में क्या क्या एक्ट्स आए, हम ब्रिटिश शासनकाल में क्या क्या सुधार हुआ। ये इसके इसी कड़ी में हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को जानते हैं। यह पहला कदम था जिसमें ब्रिटिश शासन भारत के आंतरिक मामलों में प्रवेश करना चाह रहा था। इसी के परिप्रेक्ष्य में उसने जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया। वारेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। उसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जिसके तहत कंपनी और ब्रिटिश क्राउन के बीच में शक्ति का विभाजन हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ, जिसके जरिए ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उस अपने पॉलिसीज को भारत में इम्प्लीमेंट करती थी। चार्टर एक्ट उसके बाद अगला एक्ट आता है चार्टर एक्ट 1793 से लेकर के 1833 तक। इस एक्ट्स के जरिए ब्रिटिश क्राउन थोड़ा थोड़ा करके कंपनी से शासन लेकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे रहा था। और इसी के दरमियान 1853 में हम ये भी देखते हैं कि सिविल सर्विसेज के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि लाया गया। उसके बाद हमारा अगला एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जो कि 1857 के रिवॉल्ट के बाद क्राउन ने इंडिया का शासन कंपनी से छीन लिया। और इसी में उसने जो है इसी में जो है गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके अब वाइसराय का पद लाया गया और लॉर्ड कैनिंग साहब पहले वाइसराय बने। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से 1909 तक, जिसमें हम लोग 1909 को यहाँ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंडियन रिप्रेजेंटेशन का, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा लैंग्वेज का डिफरेंस हो गया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। इंडियन रिप्रेजेंटेशन के कॉन्सेप्ट की यहाँ से शुरुआत हुई। 1909 में हम लोग 1909 के एक्ट को हम लोग मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म के नाम से जानते हैं, जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें मुस्लिम के लिए अलग सीट दी गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जानते हैं, इसमें डायर्ची का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। और इसी में हम लोग ये भी देखते हैं कि प्रोविंशनल सब्जेक्ट को दो भागों में बांटा गया, एक था रिजर्व, एक था ट्रांसपोर्ट। लेकिन अभी भी जो पावर थी, जो शक्ति थी, वो ब्रिटिश सरकार के पास थी। अब हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि एक इम्पॉर्टेंट एक्ट माना जाता है। इस एक्ट में हमारे संविधान का बेस तैयार किया, जिसमें फेडरल स्ट्रक्चर
ऑटोनॉमी एंड सेपरेट आरबीआई का कॉन्सेप्ट शामिल है। आज के दिनों में भी कॉन्स्टिट्यूशन के कई सारे फीचर्स यहाँ से लिए गए। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो इंडिया को सोवेरीन बनाता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 2 डोमिनियन स्टेट का गठन किया, एक पाकिस्तान हो गया और एक इंडिया हो गया। यहीं से हमारे संविधान का जो बनना था उसकी फॉर्मली औपचारिक शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों, ये था आज का एक शॉर्ट समरी वीडियो ऑन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हो सकता है कि इसमें कुछ कमियां रह गई हों, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के बीच इसके फीचर्स को डिटेल के साथ रखा जा सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।